हेलो बच्चों, मैं राकेश बत्रा। आज हम एक बहुत इम्पॉर्टेंट केस स्टडी सीखने वाले हैं चैप्टर 1 रियल नंबर्स पर। अगर आप इस तरीके की कुछ केस स्टडी सीख लेते हैं तो आपको एग्ज़ाम में किसी भी तरीके की केस स्टडी आ जाएगी, आप बहुत आराम से सॉल्व कर पाएंगे। तो इस वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट केस स्टडी है। इस केस स्टडी को सीखने से पहले हमें एलसीएम का एक बेसिक कंसेप्ट पता होना चाहिए। क्या क्वेश्चन है कि हमें वो नंबर फाइंड करने हैं, वो सारे नंबर्स फाइंड करने हैं जिनको 2, 3, 4, 5 और 6 से डिवाइड करें तो रिस्पेक्टिवली 1, 2, 3, 4, 5 रिमाइंडर आए। मतलब 2 से डिवाइड करने पर 1, 3 से डिवाइड करने पर 2, 4 से डिवाइड करने पर 3, 5 से डिवाइड करने पर 4 और 6 से डिवाइड करने पर 5 रिमाइंडर आए। तो मेथड क्या होता है? मेथड क्या होता है? सबसे पहला काम हम 2, 3, 4, 5, 6 का एलसीएम ले लेंगे। हम एलसीएम ले लेंगे 2, 3, 4, 5, 6 का। ये एलसीएम 60 आ जाएगा। आप लोगों को निकालना आता ही है। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात क्या है कि जब 2 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर आता है 1। तो 2 में से 1 गया 1। 3 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर आता है 2। 3 में से 2 माइनस किया, फिर से 1 मिल गया। 4 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 3, तो 4 में से 3 माइनस किया, फिर से 1। 5 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 4, 5 में से 4 माइनस किया, फिर से 1। ऐसे ही 6 में से 5 माइनस किया, फिर से 1 आ गया। ये हर बार सेम आ रहा है। तो मेथड क्या होता है? जो हमारा एलसीएम है उसमें से ये 1 माइनस कर दो, वो 1 माइनस कर दो, वो मेरा रिक्वायर्ड नंबर होगा। लेकिन मुझे सारे नंबर्स बताने हैं, तो फिर क्या करेंगे हम? 60 के मल्टीपल्स लिख लो। 60 के मल्टीपल्स 60, 120, 180, 61 जा, 62 जा, 63 जा, 64 जा, एंड सो ऑन। ये 60 के मल्टीपल्स हैं। अगर हर मल्टीपल में से 1 माइनस कर दूंगा तो हमारे को नंबर्स मिलेंगे 59। इसमें से 1 माइनस करूंगा तो 119। इसमें से 1 माइनस करूंगा तो 179। इसमें से 1 माइनस करूंगा तो 239, एंड सो ऑन। ये सारे वो नंबर्स हैं, अगर ये सारे वो नंबर्स हैं जिनको 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 रिमाइंडर मिलेगा, 3 से डिवाइड करेंगे तो 2 रिमाइंडर मिलेगा, एंड सो ऑन। 6 से डिवाइड करेंगे तो 5 रिमाइंडर मिलेगा। तो ये एक बेसिक कंसेप्ट हमको सीखना था हमारी केस स्टडी के लिए। अब हमारी केस स्टडी क्या है? हमारी केस स्टडी क्या है कि महेश वर्क्स एज ए मैनेजर। ठीक है। अब आगे क्या कहता है कि एक हॉल है, उस हॉल के अंदर सर्टेन नंबर ऑफ चेयर्स हैं। मान लेते हैं उसके अंदर x चेयर्स हैं। अब वो क्या कहता है? गेस्ट वांट्स टू सिट इन डिफरेंट ग्रुप्स लाइक इन पेयर, ट्रिपलेट्स एक्सेट्रा। मतलब कि जो गेस्ट हैं वो 2-2 के पेयर्स में, या 3-3 के पेयर में, या 4-4 के पेयर में, या 5-5 के पेयर में, या 6-6 के पेयर्स में बैठते हैं। अब आगे क्या कहता है कि अगर वो 2-2 के पेयर्स में बैठते हैं, 2-2 के पेयर्स में, यानी जितनी चेयर्स हैं अगर उनके 2-2 के ग्रुप बनाए जाएं तो 1 चेयर, यहाँ लिखा हुआ 1 चेयर बच जाती है। लेकिन अगर उसके 3-3 के ग्रुप बनाए, यहाँ लिखा हुआ है 3-3 के ग्रुप बनाए, तो हमारे पास 2 चेयर्स बच जाती हैं। सेम वे में 4-4 के ग्रुप्स के केस में 3 चेयर्स, 5-5 के ग्रुप्स में 4 चेयर्स, और 6-6 के ग्रुप्स में 5 चेयर्स बच जाती हैं। इसका मतलब क्या है? मान लेते हैं अगर x चेयर्स हैं तो इसका मतलब है कि x को अगर 2 से डिवाइड करें तो 1 रिमाइंडर बचना चाहिए, और x को अगर 3 से डिवाइड करें तो 2 रिमाइंडर बचना चाहिए। 4 से डिवाइड करने पर 3 रिमाइंडर बचना चाहिए। 5 से डिवाइड करने पर 4 रिमाइंडर बचना चाहिए, और 6 से डिवाइड करने पर
5 रिमाइंडर बचना चाहिए। आगे क्या कहता है, बट व्हेन ही अरेंज इन 11s, अगर वो चेयर्स में 11 चेयर्स का ग्रुप बनाता है तो नो चेयर विल बी लेफ्ट, कोई भी चेयर खाली नहीं बचती है। इसका क्या मतलब है, हमारे पास जो नंबर ऑफ चेयर्स हैं वो 2, 3, 4, 5, 6 के जो मल्टीपल्स हैं, जो नंबर ऑफ चेयर्स हैं वो 2, 3, 4, 5, 6 के जो मल्टीपल्स हैं उससे एक कम। अभी हमने पीछे कंसेप्ट में सीखा कि 2 से डिवाइड करके 1 रिमाइंडर, 3 से डिवाइड करके 2, क्योंकि 2 - 1 3 - 2, ऐसे ही 4 से डिवाइड करके बचता था 3 रिमाइंडर, तो 4 - 3 1, 5 - 4 और 6 - 5 हर बार 1 बचता है। तो हम क्या करेंगे, इनके जो मल्टीपल्स हैं, इनके मल्टीपल्स लेने के लिए पहले हमको 2, 3, 4, 5, 6 का लेना होगा एलसीएम। हमने क्या किया, इसका एलसीएम लिया 2, 3, 4, 5, 6 का। तो अभी पीछे हमने बताया कि इसका एलसीएम आया था 60। हमारा जो नंबर ऑफ चेयर्स हैं वो 60 के जितने भी मल्टीपल्स हैं उसमें से एक कम। तो मेथड क्या रहेगा, हमारी जो ऑप्शंस हैं, अगर इन ऑप्शंस में हर एक में 1 ऐड करें तो जो आंसर आना चाहिए वो इस 60 का मल्टीपल होना चाहिए। तो देखते हैं इन चारों ऑप्शंस में से किस ऑप्शन में 1 ऐड करके 60 का मल्टीपल आता है। 408 60 से डिवाइड नहीं होता, ये ऑप्शन गलत है। 144 भी 60 से डिवाइड नहीं होता, ये ऑप्शन भी गलत है। 540 60 से डिवाइड हो जाता है और 210 ये भी 60 से डिवाइड हो जाता है, ये 60 से डिवाइड नहीं होता। तो यहाँ सिर्फ एक ऑप्शन है जो 60 से डिविजिबल है। इसका मतलब यहाँ बाय चांस ऐसा है कि एक ही ऑप्शन हमको मिल रही है जो जिसमें 1 ऐड करने पर वो 60 का मल्टीपल है। हो सकता है एग्ज़ाम में वो 2 या 3 ऐसी ऑप्शंस दे देता। अब क्वेश्चन में एक बात और भी है कि अगर नंबर ऑफ चेयर्स को 11 से डिवाइड किया जाए, नंबर ऑफ चेयर्स को 11 से डिवाइड किया जाए तो कोई भी चेयर एक्स्ट्रा नहीं बचती। इसका क्या मतलब है, जो 539 अगर नंबर ऑफ चेयर्स हैं, अगर नंबर ऑफ चेयर्स 539 हैं तो 539 11 से भी डिविजिबल होना चाहिए। और हमें साफ साफ दिख रहा है कि ये 11 से डिविजिबल है। 11 4 जा 44, बच गया 9, 99, 11 9 जा 99। तो हमारा इस पहले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, हमारी करेक्ट हो गई। तो हमने क्या देखा कि नंबर ऑफ चेयर्स 539 हैं। एक बार रीकैप करते हैं, क्या था पहला पार्ट कि नंबर ऑफ चेयर्स में अगर 2-2 के पेयर बनाएं तो 1 चेयर एक्स्ट्रा बचनी चाहिए, 3-3 के पेयर्स बनाएं तो 2 चेयर्स एक्स्ट्रा बचनी चाहिए, एंड इसी तरीके से 6-6 के पेयर्स बनाएं तो 1 चेयर बचनी चाहिए। और इसका मतलब इस 539 को 2 से डिवाइड करते हैं तो 1 रिमाइंडर बचता है, 3 से डिवाइड करते हैं 2 रिमाइंडर बचता है, 4 से डिवाइड करते हैं 3 रिमाइंडर बचता है, 5 से डिवाइड करने पर 4 और 6 से डिवाइड करने पर 5 रिमाइंडर बचेगा। और साथ ही साथ 539 11 का मल्टीपल भी होना चाहिए, वो जो कि है। इसका मतलब क्या हुआ, नंबर ऑफ चेयर्स हो गई 539। अब चलते हैं पार्ट 2 पर। इफ 1 चेयर इज रिमूव्ड, हमारी चेयर्स थी 539,
एक चेयर हमने कर दी रिमूव, हो गई 538। इफ वन चेयर इज रिमूव्ड विच अरेंजमेंट आर पॉसिबल, तो क्या इसको दो दो के पेयर्स में बना रखा जा सकता है? क्या 538 2 का मल्टीपल है? हाँ, 538 2 का मल्टीपल है, तो इसको दो दो के पेयर्स में रखा जा सकता है। अब अगर 538 को 3 से, 5 से या 4 से डिवाइड करेंगे तो ये ना तो 3 से डिविजिबल है, ना 4 से डिविजिबल है, ना 5 से डिविजिबल है। मूव करते हैं पार्ट थर्ड की तरफ। पार्ट थर्ड में क्या कहता है? इफ वन चेयर इज एडिड, चेयर्स थी 539, चेयर्स थी 539, अगर मैं इसमें वन चेयर ऐड कर दूं तो नंबर ऑफ चेयर्स हो गई 540। हाउ मेनी चेयर्स विल बी लेफ्ट व्हेन अरेंज्ड इन 11s? इस 540 को जब 11 से डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर क्या बचेगा? जब 539 11 से डिविजिबल है तो एक ऐड करने पर पक्का रिमाइंडर एक ही बचेगा। अगर फिर भी वेरीफाई करना हो तो 540 को जब हम 11 से डिवाइड करेंगे तो 11 4 जा 44, 100, 11 9 जा 99, एक रिमाइंडर बचा, तो इसका मतलब एक चेयर एक्स्ट्रा बचेगी। अगर हम एक चेयर ऐड कर देते हैं, बड़ी सिंपल सी बात है, क्योंकि नंबर ऑफ चेयर्स 11 के मल्टीपल में थी। अगर 11 के पेयर्स बना रहे थे तो कोई भी चेयर नहीं बच रही थी। अब एक चेयर चूंकि हमने ऐड कर दी तो ऑब्वियस बात है कि 11 के जब पेयर्स बनाएंगे तो एक चेयर एक्स्ट्रा बचेगी। तो ए ऑप्शन हमारी करेक्ट हो गई। पार्ट 4 में हाउ मेनी चेयर्स विल बी लेफ्ट? चेयर्स थी 539। हाउ मेनी चेयर्स विल बी लेफ्ट इन ओरिजिनल अरेंजमेंट इफ सेम नंबर ऑफ चेयर्स विल बी अरेंज्ड इन 7? यानी अगर इसको 7 से डिवाइड करें तो कितनी चेयर्स बचेंगी? 7 7 जा 49, 13 में से 9 गए 4, 49, 7 7 जा 49, कोई भी चेयर एक्स्ट्रा नहीं बचेगी। एक बार फिर ए ऑप्शन करेक्ट हो गई। पार्ट 5, हाउ मेनी चेयर्स विल बी लेफ्ट इन ओरिजिनल अरेंजमेंट इफ सेम नंबर ऑफ चेयर्स विल बी अरेंज्ड इन 9? चेयर्स थी 539, 9 के पेयर्स बनाने हैं, 9 से करते हैं इसको डिवाइड, 9 4 जा 9 5 जा 45, 13 में से 5 गए 8, 9 9 9 जा 81, बच गया रिमाइंडर 8। इसका मतलब ए ऑप्शन करेक्ट हो गई। इसके लिए 539 के लिए जब हम 9 के पेयर्स में अरेंज करते हैं, एक शॉर्टकट है। आप किसी भी नंबर को अगर 9 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर क्या बचना चाहिए? आसान तरीका क्या होता है? 539 को अगर 9 से डिवाइड करके करें तो रिमाइंडर क्या बचना चाहिए? इसके लिए शॉर्टकट क्या होता है? आप इन तीनों डिजिट्स को ऐड कर लो। ये हो गया 17 को 9 से डिवाइड करके जो रिमाइंडर बचेगा वही रिमाइंडर 539 को 9 से डिवाइड करके बचेगा। थैंक यू वेरी मच।